देखिए, फर्स्ट वेव हो, पहली लहर हो, दूसरी हो या जो तीसरी लहर मुतवक्के है, सबके लिए पाबंदियाँ वही जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वज़ारत सेहत की जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से जो आवाम को जिस तौर पे आगाह किया गया है और जिन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करने, उनको अपनाने की ताकीद की गई है। जो बड़ों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, वही बच्चों के लिए भी है। यानी बच्चों को बिला ज़रूरत घर से बाहर न जाने दें और झुंड बना के गलियों में खेलने के लिए न छोड़ें। अगर इस तरह झुंड बना के खेल रहे हैं तो उन पर निगाह रखें, उनको अपनी सरपरस्ती में रखें। समझ गए ना? यही है। इसीलिए तो देखिए, अभी स्कूल का जो निज़ाम दरहम बरहम है, तो क्या हमारी हुकूमत ये चाह रही है कि हमारे बच्चे ना पढ़ें? ऐसा नहीं है। हुकूमत चाह रही है कि बच्चे हमारे सेफ रहें, क्योंकि यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारा फ्यूचर है ना बच्चा। पता नहीं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में कितने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने वाले हैं। तो आज अगर हम हिफाजत उनकी नहीं करेंगे और एहतियात नहीं बरतेंगे, इसलिए हुकूमत ने स्कूल बंद कर रखा है। ग्राउंड पे, ज़मीन पे गुत्थम गुत्थी होकर खेलना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। पतंग बच्चे छत पे उड़ाते हैं, वहाँ इतना वेंटिलेशन होता है, इतनी हवा होती है कि जो सांस है वो तो एक जगह टिक ही नहीं पाएगी। समझ गए ना? बहुत फ़र्क है इसमें उसमें, इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग। इसी तरह से बाज़ लोग कहते हैं कि भाई बाज़ारों में कोरोना नहीं आता और मस्जिद में आ जाता है। तो भाई मस्जिद को बाज़ार से या बाज़ार को मस्जिद से कंपेयर नहीं कर सकते। मस्जिद में चूँकि हम लोग एकदम यकसू होते हैं, एक खुदा का ध्यान, एक किबले की तरफ रुख, एक इमाम के पीछे, एक ही तरह सबको खड़ा रहना है और नमाज तोड़ के हम भाग नहीं सकते। बाज़ार में तो हम इधर उधर खिसक सकते हैं। इसलिए दोनों में फ़र्क है। के इलाकों में गरीबों का इलाका, स्लम एरिया, जहाँ पे कुली मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे घरों में कई लोग रहते हैं, वहाँ कोरोना क्यों नहीं होता? वहाँ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो तबका है, मजदूरी करने वाला, बोझ उठाने वाला, सीमेंट की बोरियां ढोने वाला, लोड अनलोड करने वाला, इनका इम्यून पावर इतना स्ट्रांग है कि कोरोना उनको बीट नहीं कर पाता। आपने सुना होगा कि कोविड ऐसे ही लोगों को पछाड़ता है और नुकसान पहुंचाता है जिनका इम्यून सिस्टम जो है, पावर जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है। जाहिर बात है, वो बेचारे डायरेक्ट कावेरी का पानी पीते हैं। जैसी सब्ज़ी मिले शाम में जाते हैं, एकदम सस्ती वाली सब्ज़ी उठा लेते हैं। गोश्त भी लेते हैं तो हड्डी वड्डी, चर्बी वगैरह मिला हुआ गोश्त बेचारे ले आते हैं, वो खा लेते हैं। तो उनका रहने का अंदाज जो है बहुत रफ़ है, मोटा छोटा है, जो मिला खा लिया। रात की इडली है तो बगैर गरम करे, उनके पास अवन कहाँ से आया? ठीक है ना? उनके पास फ्रिज कहाँ जाए उसको प्रिजर्व करेंगे? तो ऐसी चीज़ें खा खा के इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोविड का जो हमला होता है वो उनकी बॉडी, उनका जिस्म उसको सह जाता है और वो बीमार नहीं होते। ये जो मर्ज़ है कोविड, इसकी कोई दवाई दुनिया में किसी सिस्टम में नहीं है। समझ गए? बचाव की तदबीरें हैं। बचाव की तदबीर तिब्बी हिदायत के ज़रिए, बचाव की तदबीर ग़िज़ा के ज़रिए, बचाव की तदबीर दवाओं के ज़रिए। बस इतना तो कह सकते हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे पास उसकी दवा है या फ़लाने सिस्टम में उसका शाफ़ी इलाज है। नहीं, आज भी जो कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है या होता है, तो हर मरीज़ के अंदर मुख्तलिफ और डिफरेंट सिम्टम्स रुनुमा होते हैं। समझ गए? तो जिस मरीज़ में जैसा सिम्टम है उस हिसाब से डॉक्टर इलाज करते हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक ही दवाई दिए जा रहे हैं। अब बात आपने पूछी इम्यून बूस्टर की, तो अभी देखो हमारी जो वज़ारत सेहत है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसका एक शोबा है आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसका शॉर्ट फॉर्म है आयुष। आयुष ने जो एडवाइस किया है वो एक जोशांदा है, काढ़ा,
आयुर्वेदिक में, हिंदी में, संस्कृत में उसको काढ़ा कहते हैं और हमारी उर्दू और यूनानी में उसको जोशांदा कहते हैं। उसका नाम ही है आयुष जोशांदा। उसकी खुराकें आप दिन में कम से कम एक बार लें। वो डिकाशन की सादी चाय जो होती है उस तरह वो बनाई जाती है दवा, और बहुत खुश जायका होती है। गुड़ डाल के बनाई जाती है। याद रखिए, अगर वो लेना है तो गुड़ में बनाइए, शक्कर में नहीं। तो उसकी कीमत कितनी है सर? कीमत एक बाज़ कंपनियों ने उसकी 100 ग्राम की कीमत रखी है 110 रुपये। बाज़ कंपनियों ने, जो बहुत बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने 240 रुपये। तो आपके पास अवेलेबल है नौरंग दवाखाना में? है। नौरंग दवाखाना क्या, मॉडर्न मेडिकल शॉप में भी अवेलेबल है। अच्छा। जो अंग्रेज़ी दवाओं की जो दुकानें हैं वहाँ पे भी ये आयुर्वेदिक यूनानी दवा दस्तयाब है। आयुष जोशांदा, आयुष क्वाथ, आयुष काढ़ा के नाम से। ये जो कोविड है ये पेंडेमिक है, यानी आलमी वबा है, कोई मुल्की वबा नहीं है। ये पूरी दुनिया को, पूरे आलम को इसने अपने चपेट में लिया हुआ है। और कोई भी आलमी वबा एकदम से सडन आई और गई, ऐसा नहीं होता है। इसके जाने में कई साल लग जाते हैं, कई साल, 4 साल भी लग सकते, 1.5 साल तो गुजर गए। अभी 6 महीने में मतलब अल्लाह न करे कि जो अंदाजे हैं वो हिसाब से नुकसान ना हो, वो 3rd वेव आए ही ना। हम तो यही दुआ करेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी दूसरे कई मुल्कों की तरह कोविड फ्री होने का ऐलान कर देगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह।